नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि ईश्वर आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ईश्वर की क्या मर्जी है आपके लिए। तो आइए गाइस देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके जीवन के बारे में, डिवाइन की मर्जी के बारे में, और आपके जीवन के लिए डिवाइन की क्या मर्जी है, डिवाइन आपको कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, कहाँ आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से चेक करते गए। ठीक है, हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली गई, जितना आपको रेजोनेट करेगी उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मर्जी है आपकी, कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं आप मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। डिवाइन आपका बचाव कर रहे हैं गाइस। ठीक है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं आप सब, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी तो डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं आप सब, और आप सभी ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस। ठीक है, और इसीलिए डिवाइन अब जो आपने अगर डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है तो अब डिवाइन का समय आ चुका है कि आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए, उस लेवल पर पहुंचाने के लिए जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा गाइस। क्योंकि जब भी हम जितना डिवाइन से मांगते हैं उससे कहीं गुना डिवाइन हमें देते हैं। ठीक है, वही डिवाइन हमें कहीं गुना हमें लौटाते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने शायद उतना मैनिफेस्ट नहीं किया हुआ है, आपने शायद उतना नहीं मांगा हुआ है, फिर भी आपको डिवाइन अब इतना देने वाले हैं गाइस कि आपकी झोली कम पड़ने वाली है, और आपको डिवाइन कुछ ऐसे लेवल पर, ऐसे पोजीशन पर पहुंचाना चाह रहे हैं गाइस। आपको कहीं और लेकर जाना चाह रहे हैं, उस दुनिया में लेकर जाना चाह रहे हैं जिस दुनिया के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है और आपने कभी सुना भी नहीं है गाइस। ठीक है, वो जो दुनिया होने वाली है वो दुनिया कुछ अलग ही होने वाली है। उस दुनिया में डिवाइन रहेंगे, आप रहेंगे और आपके सपने रहेंगे। ठीक है, आपके सपने रहेंगे और आप डिवाइन के साथ में अपने जीवन को बहुत ही अलग एक प्रकार से, एक अलग दुनिया में आप जीने वाले हैं गाइस। ठीक है, अब ये अलग दुनिया का क्या मतलब है गाइस। ठीक है, आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, हम सब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सब जी रहे गाइस। ठीक है, ये मोह माया का जो वर्ल्ड है हम इसमें सब जी रहे हैं। ठीक है, ये राहु का जो कलयुग जो बोलते हैं, कलयुग में हम सब लोग जी रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कलयुग में क्या सब कुछ घटित हो रहा है। ठीक है सब पैसों की मारामारी चल रही है, और पैसों की मारामारी चल रही है, सब मोह माया चल रहा है सब कुछ। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप किसी अलग ही दुनिया से आए हुए हैं। आप एक एंजल है। ठीक है गाइस, आप एक एंजल है। डिवाइन ने आपको इस धरती पर किसी कारणवश ही भेजा हुआ है, आपका कोई लाइफ पर्पस है। ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा होगा गाइस कि आपको ऐसा लगता होगा बहुत बार कि मैं इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं करना चाहता हूँ, जैसा मैं रहना चाहता हूँ, वैसा मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि गाइस आप इस दुनिया के, इस भेड़ बकरियों की जो चाल होती है गाइस, आप उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप अलग है। ठीक है, आप सबसे हटके है और आप यूनिक है। और आप को मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप इस धरती पर एक मैसेंजर के रूप में आए हुए हैं। एक मैसेंजर का आपको डिवाइन ने कोई कार्य दिया हुआ है। इस दुनिया को आप कुछ देने के लिए आए हैं, दुनिया को कुछ गाइड करने के लिए आए हैं। तो दुनिया में कुछ मैसेजेस देने के लिए ही आप आए हैं गाइस। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप इस वर्ल्ड के बिल्कुल भी नहीं हैं, आप किसी और किसी और ग्रह से आए हुए हैं। तो कभी आपको फील भी होता होगा गाइस, क्योंकि देखिए जैसा आप है वैसे बाकी के लोग नहीं है। आपको लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं और आपको कोई समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट तरीके की सोच, आपका जो सोचने का जो तरीका है, आपका रहने का जो तरीका है, आपको कुछ करने का जो तरीका है गाइस, ये डिफरेंट है।
है। आप बाकी लोगों की तरह नहीं कर पाते, बाकी लोगों की तरह नहीं सोच पाते और बाकी लोगों के साथ में आपको रहना भी पसंद नहीं है, बाकी लोगों के इन्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और आप यूनिक पर्सन है, आप रेयर पर्सन है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप जो है ना किसी ऐसे जगह से आए हुए हैं इस धरती पर। डिवाइन ने आपको इस धरती का नज़ारा देखने के लिए, इस धरती पर कुछ क्रिएट करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा हुआ है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ और ऐसा मेरा इंट्यूशन आप लोगों के लिए गाइड कर रहा है गाइस। और यूनिवर्स के तरफ से ही मुझे वैसे ही मैसेज मिल रहे हैं कि आप इस अर्थ के बिल्कुल भी नहीं हैं, आप डिफरेंट है और डिफरेंट कुछ चीज़ें करने के लिए ही आप इस धरती पर आए हैं। और इसीलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आप कई बार आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको बार बार असफलता देखना पड़ रहा है ना। आपकी सफलता हाथ नहीं लग रही है, क्योंकि सफलता हाथ नहीं लग रही है उसके पीछे एक ही रीज़न है गाइस कि आप डिवाइन ये चाहते हैं गाइस, डिवाइन आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे गाइस तो आप बाकी चीज़ें क्या ही कर लेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना ज़रूरी है। आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं, इस धरती पर क्यों आए हैं, क्यों आपको भेजा गया है, क्या आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है और इसीलिए गाइस आपको बार बार असफलता आपको देखना पड़ रहा है। आपके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है और आप हमेशा हार ही देखते आए हुए गए। ठीक है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके अंदर में वो परिवर्तन आ चुका है। आपने अपने आप को पहचान लिया है कि आप क्या है। ठीक है, आप एक प्योर सोल है और आप एक डिवाइन का अंश है जो इस धरती पर कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए और इस दुनिया वालों को कुछ गाइड करने के लिए या फिर कुछ भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है गाइस। ठीक है, हर किसी का जो लाइफ पर्पस होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन आप किसी लाइफ पर्पस से ही आए हुए हैं। ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ और ये मेरा इंट्यूशन, ये मेरे यूनिवर्स मुझे आप लोगों को गाइड करने के लिए मुझे आपको एडवाइस कर रहे हैं गाइस। तो अभी आपके साथ में क्या हो रहा है गाइस, आपने अपना सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर दिया है। आपने काफ़ी एफर्ट लगाया है, काफ़ी आपने साहस दिखाया है, काफ़ी आपने धैर्य भी रखा हुआ है, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इसीलिए गाइस आपने क्या किया, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आप हार के सब कुछ हार के सब कुछ आ गए हैं और आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि हे डिवाइन, अब मैं तो इस धरती पर कुछ अच्छा करने के लिए आया हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लोग समाज के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ ऐसे बड़े कार्य करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि जो न चाहते हुए भी मेरे साथ में कुछ ऐसा गलत ही होता हुआ नज़र आ रहा है और आपने डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दिया है गाइस। ठीक है, तो अब डिवाइन का कार्य स्टार्ट हो चुका है गाइस आपके लिए। डिवाइन ने आपको आपकी पहचान बता दी है कि आप कौन हैं। ठीक है, आप कौन हैं, आप किस लिए इस धरती पर आए हैं, आपका क्या लाइफ पर्पस है, ये आप जान चुके हैं गाइस। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर आप में से कई लोगों ने अगर अपना लाइफ पर्पस नहीं जाना है, नहीं समझा है, तो आने वाले समय में आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा और डिवाइन आपको 100% आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देंगे। लेकिन जिन लोगों के भी ये आपका जो लाइफ पर्पस है आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि आपने सब कुछ अपना डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। तो इसीलिए गाइस आप अब डिवाइन को समझ चुके हैं कि डिवाइन कैसे काम करता है, डिवाइन की ब्लेसिंग क्या होती है, डिवाइन की कृपा क्या होती है, डिवाइन कैसे दिखते हैं, डिवाइन कैसे कार्य करते हैं और डिवाइन का स्वरूप क्या होता है। तो आपने डिवाइन को जान लिया है गाइस। ठीक है, आपने डिवाइन को देख लिया है, आपने डिवाइन को पहचान लिया है। तो अब आपके अंदर आपकी जो
आपकी जो सोल है गाइस, ठीक है, आपकी जो सोल है वो अब प्योर सोल बन चुकी है और आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में बदल चुकी है। तो अब आप स्वयं परमात्मा बन गए हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास होता है, लेकिन उस परमात्मा को सिर्फ हमको जानने की ज़रूरत होती है, उसे पहचानने की ज़रूरत होती है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है और इसी के चलते गाइस आपको परमपिता परमेश्वर का आपके अंदर में वास हुआ है। परमपिता परमेश्वर को आपने देखा हुआ है, परमपिता परमेश्वर को आपने जाना हुआ है। तो अब परमपिता परमेश्वर आपके ईश्वर, हम सभी के ईश्वर अब आपको ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है, आपने कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया है कि डिवाइन आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जीवन में जो कुछ भी आप अंधकार देख पा रहे थे, ठीक है, जो कुछ भी अंधकार देख पा रहे थे, कुछ नए मोमेंट्स नहीं देख पा रहे थे, कोई नया एक्शन नहीं देख पा रहे थे, पैसे रुपयों से हर जगह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके थे, क्योंकि आप डिवाइन के चरणों में जुड़े हुए हैं, चरणों में, डिवाइन के चरणों में सब कुछ आपने सौंप दिया है और इसलिए गई डिवाइन आपकी टेस्ट ले रहे थे, डिवाइन आपकी एग्ज़ाम्स ले रहे थे कि आप के अंदर से जो मोह माया अभी भी निकली है या नहीं है, ये सब कुछ डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे थे गाइस। और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको फाइनेंशियल आपको काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ा, फाइनेंशियली आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आपके जीवन में बहुत सारे जो आपके जो डिज़ायर है, आपके जो सपने हैं, ये अभी भी अधूरे है गाइस, ठीक है। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि फाइनेंशियल वाइज अब आप एकदम 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो अब ये फाइनेंशियल जो स्ट्रगल जो आप अपने जीवन में फेस कर पा रहे थे, तो स्ट्रगल अब आपका ख़त्म हो रहा है और आपके जीवन में बहुत बड़ा पैसा रुपया आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है और लग्जरीस आ रही है, ठीक है। अब बड़े पैमाने पर आपके जीवन में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है और आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन अब आपको ऐसी पोजीशन पर लेकर जाने वाले हैं जिस पोजीशन के बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा है। लेकिन हो सकता है गाइस कि जो कुछ आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है उससे कहीं बढ़कर पोजीशन आपको डिवाइन देने वाले हैं, उससे कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर आपको अच्छी पोजीशन पर डिवाइन लेकर जाना चाहते हैं गाइस। हरे राम हरे राम। तो ईश्वर की यही मर्जी है गाइस आप लोगों के लिए, और इसीलिए आपने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा हुआ है, जो कुछ भी फेस किया हुआ है, ये सब कुछ आपकी टेस्टिंग हो रही थी गाइस, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप एक किंग की तरह जीवन को जीने वाले हैं, एक राजा की तरह जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर में वो क्वालिटी, वो एबिलिटी, वो सारी जो चीज़ें है गाइज वो डिवाइन ने आपके अंदर में देख ली है। आप राजा बनने के काबिल है, आप जनता को संभालने के काबिल है आप, और इसीलिए गाइज अब आप राजा बनने जा रहे हैं, आप एक रानी बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर में वो साहस, वो जज्बा, जनता को संभालने की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर में आ चुकी है, और इसलिए अब आप राजा बनने जा रहे हैं, आप एक बड़ी पोजीशन को हासिल करने जा रहे हैं, आपके जो डिज़ायर है वो पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपकी काफ़ी टेस्टिंग ली है और आप प्योर हीरा बनकर आप बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि डिवाइन जब जिसकी परीक्षा लेते हैं गाइस तो वो हीरा ही बनकर बाहर आता है, क्योंकि हमको सारे हमारे जो सारे मोह माया जो हमारे अंदर में होती है, हमें उसे पूरा बाहर निकालते गए ताकि हमारे अंदर में कोई मोह माया ना हो, और हम जिस लाइफ पर्पस इस धरती पर आए हैं समाज कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, लोगों को देने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए, लोगों के जीवन को संवारने के लिए, बहुत सारे जो कार्य होते गए, अलग अलग प्रकार से कार्य हो सकते हैं हर किसी के, लेकिन हमारे अंदर की जो मोह माया होती है वो निकल जाना चाहिए, ठीक है। और मोह माया निकालने के लिए ही डिवाइन ये सब कुछ हमारे साथ में घटित होता है गाइस, ठीक है, क्योंकि जब तक हम मोह माया में रहेंगे तब तक कोई समाज कार्य नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई सत का कर्म हम नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हमारे जीवन में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी जो इवेंट्स है वो हमारे जीवन में होते हैं, ताकि हम मोह माया से बाहर आए और कुछ हम अच्छा सोचें, कुछ बड़ा करें इस समाज के लिए, इस देश के लिए, हमारे लोगों के लिए गाइस, ठीक है।
तो मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ना, जो आपके इंसेस्टर्स जो है उनकी कोई रखी हुई कोई प्रॉपर्टी है जो जिसका आपको बहुत समय से आपको सामना करना पड़ा। हो सकता है कोर्ट केसेस में भी आपके केसेस वगैरह चल रहे हैं और आपके हाथ में जो ये माल मत्ता है, जो आपके पूर्वजों की जो माल मत्ता है वो अभी आपके हाथ में नहीं लगी है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आप उस काबिल बन चुके हैं कि आपके जो पूर्वज है उनकी जो माल मत्ता है या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको संभालने के काबिल आप बन चुके हैं गाइस, ठीक है। और इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। आपके पूर्वज आपके हाथ में वो प्रॉपर्टी देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी पुरानी जो प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ में आ रही है या फिर आप कोई नई प्रॉपर्टी आप परचेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये कुछ पास्ट लाइफ से ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करें और उस प्रॉपर्टी पर आप उनके नाम का कुछ ऐसा एक कुछ तैयार करें। जैसे हो सकता है कि उनके नाम से कोई आप वृद्धाश्रम खोले, उनके नाम से कोई आप अनाथ आश्रम खोले, उनके नाम से कोई आप हॉस्पिटल खोले। तो इस प्रकार के मैं आपके कुछ पूर्वज हो सकते हैं गाइस, उनकी कुछ विश मैं देख पा रही हूँ। और आपको पता है और आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों की जो विश है ये आपको पूरी करना है ताकि आप अपने पूर्वजों को कुछ दे पाए, है ना, और कुछ उनके लिए कुछ कर पाए। तो ऐसा ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए। तो आपके जो इंस्ट्रक्टर है वो आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ही एक ऐसे सोल है जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं गाइस। तो उन्होंने आपके लिए आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई है, इसीलिए आपको इतना अपने जीवन में आपको सामना करना पड़ा। तो हो सकता है गाइस कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर कोई काल सर्प दोष हो सकता है या फिर आपके ऊपर कोई पितृदोष भी हो सकता है। तो ये सारे जो दोष लगते हैं गाइस ये हमारे अच्छे के लिए ही लगते हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं कर पाया वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं गाइस। और इसीलिए पितृदोष हमारे ऊपर लगता है, काल सर्प दोष हमारे ऊपर लगता है, ताकि हमारी जो ब्लड हीलिंग होती है गाइस, ठीक है, ब्लड हीलिंग जो होती है तो हम ब्लड हीलिंग के माध्यम से ये जो पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, हम इसको रिलीज़ करते हैं। तो आपने वो सब कुछ रिलीज़ कर दिया है गाइस और अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। जो कुछ आप पाना चाहते हैं, जिस किसी उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है, उस मकसद की ओर, उस उद्देश्य की ओर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जीवन में अच्छे लोग आने वाले हैं। जैसे कि पास्ट में हो सकता है गाइस कि आपके जीवन में आपको अच्छे लोग नहीं मिले, क्योंकि इनके साथ में आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा बिल्कुल भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो आपके जीवन में बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं आ रहे थे, जो आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहे थे, आपके साथ में इनके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे थे गाइस। और डिवाइन से आप बार बार आप शिकायतें कर रहे थे कि भाई इस धरती पर मुझे क्यों भेजा है, यहाँ पे मेरा कोई अपना नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे कोई अपना समझने वाला नहीं है, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, यहाँ पर मेरा अपना कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे डिवाइन आपने इस धरती पर भेजा ही क्यों, है ना, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, क्या करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे मेरा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ पे कोई संगी साथी या भाई बहन या फिर मेरे रिश्तेदार कोई भी मुझे अपना सा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार की आपकी कुछ शिकायतें रही है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब डिवाइन आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। वो आपके सोलमेट के रूप में वो कोई भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं, है ना, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके रिलेशन में कुछ नए लोग ऐड हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं और ये अब आपकी बहुत कदर करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपके साथ में इनकी जो रिलेशन है ये बहुत अच्छी बन पाएंगे गाइस। और ये एक आपके ये सोलमेट रहने वाले हैं। जैसे कि
एक सोल जैसी सोल होती है वैसी ही दूसरी सोल होती है, ठीक है। एक दूसरे को समझने वाली, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के आगे बढ़ने वाली, उसको सपोर्ट करने वाली, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने वाली, इस प्रकार से जो होती है वो प्योर सोल होती है। जैसे आप है वैसे ही इस प्रकार से तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं जो आपको आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, आपके साथ देने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं, आपका मान सम्मान करने वाले हैं और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो पास्ट में आपको नहीं मिला है। जिस प्यार के लिए, जिस सपोर्ट के लिए आप तरसे हुए गाइस, वो सब कुछ अब आपको इस अब के बार अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आपने सब कुछ अपना पास्ट लाइफ कर्मा आपने रिलीज़ कर दिया हुआ है। आपने सब कुछ जान लिया है, जो कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत थी इस जीवन से, आपको क्या मिला है, आपने इस जीवन को क्या दिया हुआ है, डिवाइन क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये ऊर्जाएँ क्या है और ये सब कुछ कैसे होता है, सब कुछ आपने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ पहचान लिया गया, ठीक है। और इसीलिए अब आपके जीवन में कुछ ऐसे नए इंसिडेंट होने जा रहे हैं जिससे कि अब आप अपनी लाइफ को बहुत ही खुश तरीके से लाइफ को इंजॉय करने वाले हैं। अब सब कुछ अब आपके मुताबिक होने वाला है जो पास्ट में नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब सब कुछ आपके मुताबिक होने वाला है। तो इसीलिए गाइज आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि डिवाइन आपको कहीं और लेकर जाना चाह रहे थे और इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ भी आपने पास्ट में फेस किया हुआ है ये उसी का ये डिवाइन आपको वही बताना चाह रहे थे, वही दिखाना चाह रहे थे गाइस, ठीक है। तो अब आपका समय आ चुका है गाइस। ईश्वर आपको ऐसी पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं जिस पोजीशन पर आप जाने के काबिल बन चुके हैं, जिस पोजीशन पर आपको जाना चाहिए। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ठीक है। आपके जीवन में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छे रिलेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे लोग आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके जीवन में अब सब कुछ होगा गाइस, ठीक है। प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, लग्जरीज होगी, आपको चाहने वाले लोग होंगे, आपको प्यार करने वाले लोग होंगे, आपको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे। इस प्रकार के सारे जो लोग हैं ये आपके साथ में होने वाले गाइस। अब आपके जीवन में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक हम चाहते गाइस कि हमारे हिसाब से होना चाहिए तब तक हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है ना। जो यूनिवर्स चाहते हैं उनके हिसाब से ही होता है। लेकिन अब क्या होने वाला है, जो आप चाहेंगे वैसा ही होने वाला है, ठीक है। जब हम ईश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं और ईश्वर की जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो हम जो चाहते हैं वही हमें मिलता है गाइस, ठीक है। तो आपने सब कुछ जान लिया है, पहचान लिया है और आपने जीवन की परिभाषा को समझ लिया है। जीवन किस लिए मिला हुआ है, क्या करने के लिए आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, रिलेशन क्या होते हैं। तो ये सब कुछ इनर वर्क आपने अपने ऊपर कर लिया गाइस। और मैं देख पा रही हूँ कि आप एक असाधारण सोल है, इस धरती पर आए हैं तो आप बहुत ही प्योर सोल है। आप परमपिता परमेश्वर के अंश है गाइस और आपको आपके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा तहे दिल से कोटि कोटि नमस्कार है गाइस। और आप सभी को मेरा बहुत नमस्कार, ठीक है। आप सभी को नमस्कार मेरा, क्योंकि आप इतनी बड़ी सोल है गाइस, इतने बड़े परमपिता परमेश्वर का अंश है, ठीक है। तो आपके चरणों में मेरा नमस्कार है गाइस और मेरा नमस्कार आप कबूल करें, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए कुछ लेकर आई थी गाइस। अब आप तो इतने नॉलेजेबल है, आप तो इतने ज्ञानी पर्सन हैं, आप परमपिता परमेश्वर के अंश हैं और आप में इतने सारी जो क्वालिटी है गाइस, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़्यादा क्या बता सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए गाइस जो ईश्वर जो आपको मैसेजेस देना चाह रहे थे मेरे माध्यम से, मैंने आप तक वो सारे मैसेजेस पहुंचा दिया है। और आई होप आपको ये रीडिंग जो है ये अच्छी लगी। और रीडिंग अच्छी लगी गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस वीडियो से, इस रीडिंग के माध्यम से किसी और के भी जीवन में कुछ रोशनी आए और ये जो मैसेजेस है उन तक पहुंच पाए। तो आपको भी इसकी ब्लेसिंग मिलेगी गाइस और आपको भी एक आपके हाथ से भी एक अच्छा कार्य होने जा रहा है। तो इस प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं गाइस, किसी की लाइफ को बनाने के लिए, किसी की लाइफ में चार चांद लगाने के लिए, किसी की लाइफ में एक रोशनी की किरण डालने के लिए। तो आप लोगों का भी सहयोग
हो सकता है। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।